Hello students, in this video I am going to take the continued part of the chapter sets for class 11 जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेट्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने नेक्स्ट उसके वीडियो के अंदर we have seen about the elements, we have seen about the subsets. Now I am going to take the main algebra on sets in which we are going to study about the operations. ऑपरेशंस मतलब जैसे नंबर्स में ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमारे पास होता है एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वी टेक रेसिप्रोकल एंड देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज देयर। सो वही हम लोग यहाँ पे पहले ऑपरेशन समझते हैं, कितने ऑपरेशंस हैं हमारे पास और हम लोग उसको इजीली कैसे समझ सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक वन, दैट इज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी टेक, दैट इज यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स। अब यहां पे हम लोग जो फर्स्ट ऑपरेशन ले रहे हैं यूनियन। अब यूनियन वर्ड आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यूनियन मतलब हम लोग इकट्ठे कर देते हैं सबको भी। हमारे पास कुछ जैसे वी आर हैविंग टीचर्स, वी आर हैविंग स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग लेट अस से फ्यू नेबर्स आर देयर, इफ आई जस्ट जॉइन ऑल ऑफ देम, जैसे मैंने स्टूडेंट्स और टीचर्स को इकट्ठा कर दिया तो वी से इट्स अ यूनियन ऑफ। यूनियन मींस इन विच the members are either from teacher side or they may be from students। और ऐसे आप लोग यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए शॉपकीपर्स हैं एंड कस्टमर्स हैं एंड टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन सब की यूनियन बना दो तो ये इकट्ठे हो जाते हैं ऑल टुगेदर। तो वैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इफ देयर आर टू सेट्स गिवन टू यू। अब मैंने ऑफ सेट्स कह दिया है, लेट मी टेक टू ए एंड बी। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, इसको डिनोट कैसे करते हैं? वी डिनोट बाय ए यूनियन बी। और ये क्या होता है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म आपको बता दूं, इसे कहते हैं हैविंग एलिमेंट एक्स। इसके अंदर एलिमेंट होगा एक्स। वो एक्स कौन है? वो एक्स है आइदर इट बिलोंग्स टू ए और इट बिलोंग्स टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर मैं कीवर्ड बता दूं आप लोगों को, हम लोग यहां लेते हैं ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर अगर मैंने सबको एक साथ ले लिया तो हम लोग जो सेट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ अ सेट। मैं आपको यहां पे वेन डायग्राम से इसको डिनोट करके दिखाता हूं। इफ वी टेक अ यूनिवर्सल सेट, जैसे हम लोगों ने वेन डायग्राम में पढ़ा था, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, क्लियर। और इसमें हम लोगों ने एक सेट लिया है ए एंड वी आर हैविंग सेट बी। मैं आपको दो अलग अलग तरीके से बता के दिखा रहा हूं। एंड दी अदर केस में भी देयर इज अ सेट ए एंड देयर इज अनदर सेट बी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। यहां पे ए है, यहां बी है। दोनों में आप लोग डिफरेंस देख रहे हो, एक में दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी मैं यहां पे कह रहा हूं लेट मी से ए मींस वो लोग जो 60 साल से ऊपर है और ये जो 6 साल से छोटे हैं, तो इनमें कॉमन तो कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे में व्हेन वी से यूनियन, यूनियन मींस ऑल टुगेदर, मैं दोनों में एक ही तरीके की शेडिंग शो कर रहा हूं। तो ये जो पूरा कलेक्शन हो गया इसको हम लोग कहेंगे यूनियन। इन द सेम वे हियर आल्सो क्लियर। और मैं कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे लिखते चले जाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, चलो ज्यादा नहीं, मैंने सारे लिख दिए, वैसे मैं पूरे लिख देता हूं 7 8 9 10। और मैंने एक सेट लिया है ए जिसके पास है 1 3 4 7, क्लियर। और मेरे पास एक सेट है बी जिसके पास एलिमेंट हैं 2 8 9, और एक और लिया जिसके पास हैं 3 4 5 6 7। सो व्हेन वी से अबाउट यूनियन, ये यूनियन क्या होता है? यूनियन जब मैं यहां कहूंगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी होता है ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। वी कैन राइट 1 2 3 4 7 8 9। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, हम लोग ले रहे हैं ऑल टुगेदर। और वहीं मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं यूज कर रहा हूं
1A and C, तो क्या होगा 1 3 4 5 6 7, तो रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, है ना। तो हम लोगों ने यूनियन का मतलब क्या है, ऑल टुगेदर। तो अगर आप इससे पूछोगे भाई तुम कौन हो, क्या मैं या तो ए में हूं या सी में हूं, दोनों में हम तो दिक्कत नहीं है, यानी कुछ ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जो शॉपकीपर्स भी हैं, है ना। तो वैसे हम लोगों ने यूनियन का डिफाइन किया। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। नाउ द सेकंड ऑपरेशन दैट वी हैव इज इंटरसेक्शन। Intersection of sets. When we say about intersection of sets, and two sets I am taking as usual, A and B, so it is denoted by the inverted symbol of union. Union का उल्टा symbol use करते हैं, और ये क्या होता है, एक ऐसा in which the element belongs to A and that element also belongs to B. यहां वर्ड को आपको यूज करना होगा, एंड और में बहुत फर्क है। एंड मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए मैं यहां वर्ड यूज कर देता हूं ओनली कॉमन। ये कीवर्ड्स हैं जो हम लोग यूज में लेने हैं साथ में। सो व्हेन डायग्राम में कैसा होगा चेक करते हैं। जैसे दो सिंबल है मेरे पास, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। व्हेन वी हैव ए एंड बी, if they are not having any connection with each other, we say A intersection B is null set, कोई एलिमेंट है ही नहीं कॉमन। और अगर उनमें कॉमन नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सेट आ गया, डिसजॉइंट सेट है। और अगर मान लीजिए यहां पे दोनों में कोई कनेक्शन है, that means set A and set B. So this is set A, this is set B. When we say about union, done, यहाँ पे हो चुका है, और ये रहा intersection. Only the common portion. So this particular symbol is for A union B, और ये है हमारे पास A intersection B. ये joint sets हैं, क्योंकि this is not equal to a null set. क्लियर हुआ। अब मैं यहां बात करता हूं। आप देखिए व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन बताइए क्या है। तो आपने देखा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी से दैट सो दिस इज द नल सेट। तो आप लोग कह सकते हो ये क्या बना हमारे पास, ये हो गया एक डिसजॉइंट सेट। और अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट, सो द कॉमन एलिमेंट्स आर, यू कैन सी दैट 3 इज कॉमन, 4 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो इस प्रकार हम लोग इंटरसेक्शंस पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन, आफ्टर टेकिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आई एम टेकिंग डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये जो डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं, अगेन द टू सेट्स व्हिच आई एम टेकिंग इज ए एंड बी, A माइनस बी। हम लोग इस प्रकार के सिंबल को यूज करते हैं, माइनस का मतलब होता है वही डिफरेंस है। यहां क्या होगा, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। क्लियर? तो does not belongs to आ गया, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, वेन डायग्राम की बात करते हैं तो हम लोग यहां वर्ड यूज कर सकते हैं, हम लोग एक ओनली A but not B। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैं साइड में लिख रहा हूं। अब आप लोग इसको वेन डायग्राम में कैसे बना सकते हो, let us take set A and set B. This is A, this is B, ये सब यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? ये मैंने बाहर बनाया है, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो when we say A minus B, it is this one। That means we are taking elements of A, but we are not taking the elements of B. अब मैं यहां पे अगर आपसे बोलूं what is A minus B, A minus B वैसे ही सारा डिसजॉइंट है तो ये तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे A minus C ले रहा हूँ। तो from A take out the elements of C, C के पास ज्यादा है, फिर भी A के वो एलिमेंट्स लिखो जो C में नहीं है, तो we are having only one, सिंगलटन आएगा हमारे पास। और वही अगर आपसे पूछूं what is C minus A,
तो C में से सारे एक एलिमेंट हटा दो तो 1 जाएगा। नो 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, सो 3 विल गो, 4 विल गो, 7 विल गो, सो वी आर लेफ्ट विद 5 एंड 6। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द थर्ड ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन आई एम टेकिंग हियर, दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस, इनको दो एलिमेंट्स, दो सेट्स की जरूरत है। अब यूनियन ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब यहां पे एक सेट बोल रहा हूं मैं यहां पे मान लीजिए सेट यूज करता हूं ए, तो ये कैसे होगा, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। प्राइम लिखते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ते हैं। सो व्हाट इज दिस वन इज अ सेट ए हैविंग एलिमेंट x such that x does not belongs to a and x belongs to universal set। आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है परंतु ए में नहीं है। तो वेन डायग्राम से एक बार इसको फटाफट समझ लेते हैं। लेट दिस बी द यूनिवर्सल सेट एंड हियर इज द सेट ए। ये रहा हमारा सेट ए। तो सेट ए के एलिमेंट नहीं लेने पर यूनिवर्सल के लेने हैं, तो इसलिए मैं यहां सिंबल यूज कर रहा हूं दिस वन। So we can say what we are taking the elements which does not belongs to A but it belongs to the universal set। तो यहां पे आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपसे पूछूं what is C dash, अब इसको आप लोग कहते हो, मैं एक सिंबल यहां सोच सकता हूं not in A, not A सिंबल यूज कर लेते हैं। सो not A हम लोग यहां पे ले रहे हैं, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ C मतलब C के एलिमेंट छोड़ दो, क्या क्या छोड़ने हैं, 1 2, we cannot take 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, 8 9 and 10। तो इस प्रकार हम लोग ले सकते हैं, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। एंड द लास्ट ऑपरेशन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज द फिफ्थ वन, जो एक्चुअली आप अगर आप टेक्स्ट बुक को देखें तो शायद उसमें ना मिले, बट दिस यू हैव टू स्टडी, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हम ये सिंबल यूज करते हैं, मैं आपको यहां बता दूं। दिस सिंबल इज ए डेल्टा, वैसे अभी नई लेटेस्ट पैटर्न में है नहीं। तो दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इजीली बता सकते हैं, दैट इज ए यूनियन बी minus A intersection B, that is purely in A and purely in B। कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं हमें, तो हम लोग इस डिफरेंस को दो अलग अलग फॉर्मेट, हम लोग यू भी लिख सकते हैं, हम इसको यू भी कह सकते हैं, A माइनस बी डिफरेंस आप लोगों ने ले लिया, क्लब दिस वन विद B माइनस। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसको ऊपर स्टार मार्क कर देता हूं, ये आपको सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए लेना है। अब इसको वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं, कौन सा है, व्हेन वी टेक सेट ए एंड सेट बी, लेट दिस बी सेट ए, दिस बी सेट बी, दिस बी यूनिवर्सल सेट, और जब हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये वाला क्वेश्चन हुआ, दिस इज ए माइनस बी एंड दिस वन इज बी माइनस ए। तो आप लोग दो तरीके से समझ सकते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब प्योरली इन ए, प्योरली इन बी। जैसे आप लोग कहते हो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जिनके पास दोनों हैं वो नहीं लेने, प्योरली मैथमेटिक्स वाले लेने हैं या प्योरली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं। तो वैसे हमारे पास ये हुआ वेन डायग्राम। अब आप पूरा भी चेक कर सकते हो, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी हैव रिमूव्ड दिस वन, इसलिए ये सिंबल बना। अब ये सिंबल आप देखिए, दिस इज a माइनस बी, उल्टा बनेगा b माइनस ए, दोनों को क्लब कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग इन ऑपरेशंस को समझ सकते हैं। सो ओवरऑल इफ वी कंक्लूड, वी हैव स्टडीड 5 different operations are there जिनको हम लोग आगे यूज करेंगे, and we'll be going to take care about the properties and use of these particular operations to solve the coming questions. So in this video whatever I've taken, it will be continued in the next one, but that one is very important, तो आपको वो देखनी बहुत जरूरी होगी। Thank you.